क्यों क्यों ठहर गया ये सभा मंडप? क्या इसलिए कि एक सारथी का पुत्र भी इस धनुष को छूने चला है, या इसलिए कि यह सभा अभी भी जन्म से ऊपर गर्म को नहीं देख पाती? जो द्रोणाचार्य ने कहा, शास्त्र विद्या केवल क्षत्रियों का अधिकार है। मैंने केवल अवसर मांगा था, पर समाज ने मुझे अवसर देने से पहले ठुकरा दिया। फिर मैं परशुराम के पास गया। उन्होंने कहा, मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। मैंने छल किया, क्योंकि सत्य ने मेरे लिए द्वार बंद कर दिए थे। और जब उन्होंने जाना कि मैं क्षत्रिय, उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तुम्हें तुम्हारी शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे पास वो नहीं होगी। मैं सूत पुत्र हूँ, मेरी नसों में साहस बहता है, और यही साहस किसी भी राजवंश से अधिक ऊंचा है। क्या प्रिय युधिष्ठिर आ गए हैं? जी हाँ महाराज, सम्राट युधिष्ठिर अपने अनुजों समेत युद्ध क्रीड़ा के लिए उपस्थित हैं। बस आपकी आज्ञा चाहते हैं। युद्ध क्रीड़ा आरंभ हो। मेरी तरफ से पाछे मामा श्री फेंकेंगे। ये तो युद्ध का नियम नहीं। अगर पासे फेंकने ही नहीं आते तो युद्ध के लिए आमंत्रित ही क्यों किया? ऐसा क्यों पुत्र? कोई कारण तो होगा। कारण यह है कि मैं चाहता हूँ यदि जेल को कोई आपत्ति ना हो तो मैं ये युद्ध अभी समाप्त करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं। शांत हो जाओ प्रिय भांजे, शांत। ज्येष्ठ, क्या दांव पर लगाओगे? मैं अपना धन दांव पर लगाता हूँ। मामाश्री, 9 चाहिए। चिंता मत करो मेरे भांजे, 9 ही आएगा। ये बाजी तो हार गए पुत्र, अब क्या दांव पर लगाओगे? और ऐसे दांव पर लगाते लगाते युधिष्ठिर सब हारता चला गया। अंत में बचा तो सिर्फ उसके भाई और वो स्वयं। पर ये खेल ही ऐसा है, इतनी जल्दी अकल नहीं आती। अब बताओ भांजे, क्या दांव पर लगाओगे? महाराज, ये युद्ध अब समाप्त करिए। अब तो युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं। अभी तो इसकी चारों भुजाएं भी बची हैं। ये उचित नहीं है। ये युद्ध बंद करिए महाराज। होते तो भी आप यही वचन बोलते पितामह। बता दे युधिष्ठिर, लगाते हो अगला दांव? हाँ, मैं अगले दांव में स्वयं और अपने प्रिय अनुजों को दांव पर लगाता हूँ। नहीं पुत्र, ये अनर्थ मत करो। मामाश्री, 6 चाहिए, 6। 6। अब तो मैं सब कुछ हार गया। अभी सब नहीं आ रही हो, अभी तुम्हारी वो मृगनयनी पांचाली है ना? हाँ, मैं अपनी पांचाली को दांव पर लगा। ये बाजी हमें चाहिए मामाश्री। 8 मामाश्री। चिंता मत करो मेरे बच्चे, 8 ही आएगा। मुबारक हो भांजे, अब ये पांडव समेत पांचाली तुम्हारे दास है। भ्राताश्री, एक बार नई दासी को देख तो लो। जाओ दुशासन, ले आओ हमारी दासी को। बस दुर्योधन बस, अब और बात के भागीदार मत बनो। कहीं मैं कोई प्रतिज्ञा लेकर तुम्हें संकट में न डाल दूं। महामहिम, कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले अपनी वो पुरानी प्रतिज्ञा याद रखिएगा जो आपने हस्तिनापुर की गद्दी के लिए ली थी। प्रतिज्ञा न्याय करने के लिए होती है गांधार नरेश, न कि अधर्म का साथ देने के लिए।
तुम बढ़ाओ जी। आज इस सभा में मेरी लाज डूबी गई है। यही धर्म है, मैं जान गई पितामह। भुजाओं में जोर हो, हाथों में धनुष बाण, पर स्वयं के पास विवेक ना हो, यही विद्या है, आज जान गई है गुरुवर। सब कुछ सिर्फ तमाशे की तरफ देखता रहना ही क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मणों का ज्ञान है, आज मैं जान गई। द्रौपदी आज जान गई। द्रौपदी छूना मत मुझे राजमाता कुंती, मैं अब गृहिणी नहीं रही, मैं तुम्हारे हुए पुत्रों की पत्नी नहीं हूँ, मैं कुरुवंश की वधूभूमि भी नहीं। जैसे वनवासी के अग्रकुंड में चलती हुई अग्नि दूर से पवित्र प्रतीत होती है, परंतु असत्य पर ही आहार लेती है, मैं भी वैसी हूँ। राजमाता कुंती, महामणी रानी गांधारी, यदि आप अपना जीवन बचाना चाहती हैं तो इस सभा को छोड़ दें, क्योंकि आज यह सभा पूरी तरह डूब जाएगी। नहीं द्रौपदी, उन्हें क्षमा कर दो, कृपया क्षमा कर दो। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है वह मृत्यु नहीं दे सकती। यह पुरुष लगभग स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी का शारीरिक विनाश होता है तो उसे आत्मघात कहते हैं, और यदि किसी की आत्मा का विनाश हो तो उसे क्रोध से आत्महत्या कहते हैं। इन पुरुषों के साथ ऐसा मत करो। पुत्री, मैं जानती हूँ जो हुआ वह अन्याय की सीमा है, पर धैर्य रखो, यही समय तुम्हारे साहस की परीक्षा है। धर्म मौन नहीं पुत्री, धर्म प्रतीक्षा कर रहा है। वह क्षण आने दो जब न्याय स्वयं होगा। कृष्ण तुम्हारे साथ है, यह न भूलो। नहीं, आप उन्हें क्षमा करने के लिए क्यों कह रही हो? आपके पास स्वतंत्रता थी, पर आपने उसका प्रयोग नहीं किया। और महामहिम रानी, आपने अपने नेत्रों में पट्टी क्यों बांधी? क्यों आपने सत्य और अन्याय के सामने अपनी आंखें मूंदी हैं? सत्य और धर्म की आहुति में क्या स्त्री केवल मौत रहने के लिए उत्पन्न हुई है? मैं वो द्रौपदी हूँ जो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि हर अन्यायग्रस्त मनुष्य के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं वो अग्नि हूँ जो केवल पवित्र नहीं अपितु धर्म की भट्टी में जलकर उसे भस्म कर देती है। यदि मैं मौन रहूं तो अन्याय बढ़ता है, यदि मैं बोलूं तो सत्य की तलवार बनकर सब पापियों को छिन्न भिन्न कर दूंगी। मैं द्रौपदी हूँ जो केवल स्त्री नहीं